अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आयतल कुर्सी को कुछ खास वक्तों में भर के कुछ खास वक्तों में तिलावत करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली लाई जा सकती है। तमाम किस्म की परेशानियों से, मुसीबतों से हिफाजत पाई जा सकती है। अल्लाह बारक व ताला उसकी बरकत से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाएगा, रिज़्क के सबब पैदा करेगा। अल्लाह बारक व ताला कर्जों से निजात अता फरमाएगा। जानिए किन किन औकात में आपको आयतल कुर्सी की तिलावत करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अपनी ज़िंदगी में, आपके घर वालों की ज़िंदगियों में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आए। अल्लाह बारक व ताला तंग दस्तियों से, परेशानियों से, बीमारियों से, हर तरह की आफात और बलियों से हिफाजत फरमाएगा। आयतल कुर्सी की फजीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि आयतल कुर्सी अल्लाह बारक व ताला के अर्श के खजाने में से एक खजाना है। जब आयतल कुर्सी को नाजिल किया गया, इस दुनिया में उतारी गई अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तमाम उम्मते मुस्लिम के लिए, तो उस आयत को इस दुनिया में 70,000 फरिश्ते लेकर आए। 70,000 फरिश्ते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, जो कोई भी हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी को पढ़ लिया करे, तो उसके जन्नत में दाखिल होने में सिवाय मौत के कोई चीज आड़ नहीं। जो ही इस दुनिया से वह बंदा जाएगा, इंतकाल करेगा, उसकी मौत होगी, डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। उसके जन्नत में जाने से कोई और नहीं सिवाय मौत के। वह इंसान अगर हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, तो उस इंसान का एक पाँव इस दुनिया में होगा और दूसरा पाँव जन्नत में होगा। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत किया करें। और एक हदीस में है कि जो कोई भी हर फर्ज नमाज के बाद सिर्फ एक मर्तबा आयतल कुर्सी की तिलावत करता है, तो उस एक नमाज से लेकर दूसरे नमाज तक हर किस्म के आसमान से बड़ी या खास तौर पर शैतान के सुरूर फिटन से उस इंसान की हिफाजत की जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह को सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और सूरह मोमिन की 1 से लेकर 3 तक, सूरह मोमिन की आयत नंबर 1 से 3 तक पढ़ ले, वो शाम तक नापसंदीदा और तकलीफ दे कामों से, नुकसान वाली चीजों से हिफाजत में रहेगा, महफूज रहेगा। और शाम को पढ़ लिया करे तो सुबह तक महफूज रहेगा। एक दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद पर आयतल कुर्सी को पढ़ कर दम कर दिया जाए, या लिखकर उस माल में रख दिया जाए, या बच्चे के गले में डाल दिया जाए, तो शैतान उस माल और औलाद के करीब भी ना आ सकेगा। अल्लाह बारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो कोई भी हलबत में यानी कि अकेले में 70 मर्तबा आयतल कुर्सी को पढ़े, तो दिल में अजीब कैफियत पैदा होगी। उस हालत में वो इंसान जो कुछ भी दुआ करेगा, अल्लाह बारक व ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। और जो कोई भी शख्स 313 मर्तबा आयतल कुर्सी को पढ़े, तो उसको बेशुमार खैर हासिल होगी, बेशुमार भलाई हासिल होगी। अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी दुश्मन से पाला पड़ जाए और 313 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े, तो अल्लाह बारक व ताला उस इंसान को फतह नसीब करेगा, उस इंसान को गलबा हासिल होगा। हर नमाज के बाद सुबह और शाम घर में जाते वक्त और रात को लेटते वक्त पढ़ा करे, तो फकीर से गनी हो जाए और बेगुमान रिज्क मिले। यानी दिल में भी नहीं आया होगा कि मुझे इतना रिज्क मिलेगा। अल्लाह बारक व ताला उस बंदे को, उस इंसान को इतनी रोजी अता करेगा, उसके रिश्ते में इतनी परवानी होगी, चोरी से उस इंसान की हर एक चीज की चोरी से हिफाजत होगी, रिज्क बढ़ेगा, कभी फाका नहीं होगा। आपने हर नमाज के बाद एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। जब घर से निकलते हैं, जब घर में दाखिल होते हैं, उस वक्त एक मर्तबा आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है, ताकि 70,000 फरिश्ते आपकी मगफिरत के लिए दुआ करे, 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करे। और जब आप घर में दाखिल होते
ہیں۔ تنگ دستی سے فاقہ سے نجات کے لیے اس وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، چاہے آپ کسی بھی ضرورت کے تحت کہیں بھی گئے ہو، جب گھر میں داخل ہوتے وقت اس وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں وضو